बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2000 दिन 44वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़्व सह आबादी अजसाम 3 डायमेंशनल फिगर्स जो रहती हैं जिनके 3 आबाद होते हैं और ज़ैली जुज़्व है एहराम और मंशूर। आइए थोड़ा समझ ले। पहला है मुस्ततिली मंशूर। मुस्ततिली मंशूर की तमाम सतह मुस्ततिल शक्ल की होती है और मुकाबिल की सतहें यकसां होती हैं। मुस्ततिली मंशूर को मकब नुमा भी कहते हैं। जो हमारा कंपास बॉक्स रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स, जिस मुस्ततिली मंशूर की तमाम सतह मुरब्बई शक्ल की होती है उसे मकब कहते हैं। यहाँ पर जो मुस्ततिली मंशूर रहता है उसकी सतह मुस्ततिल रहती है और जो मुरब्बई मकब जो रहता है उसकी सतह मुरब्बई रहती है। मुस्ततिली मंशूर को हम मकब नुमा कहते हैं और मकब को हम मुरब्बई मंशूर भी कह सकते हैं। तो मुस्ततिल में लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो इसमें एक चीज होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसी तरह से मुरब्बई शक्ल में मुरब्बे में अजला की लंबाई मसावी होती है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मसावी होती है। मुरब्बई हरम, निचली सतह मुरब्बा नुमा और ऊपरी सतह नोकदार होती है, उसे मुरब्बी हरम कहते हैं। मुस्ततिली मंशूर तमाम सतह मुसल्लस नुमा होती है, उसे मंशूर मुसल्लसी कहते हैं। मंशूर के कायदे की सतह और ऊपर की सतह एक जैसी होती है। मुसल्लसी और मुरब्बे मंशूर की उमूदी सतह मुस्ततिली शक्ल की होती है। हरम की तिरछी सतह मुसल्लसी शक्ल की होती है। मंशूर और हरम के कायदे के लिहाज से उनके नाम तय करते हैं। उसके बाद है मुदव्विर इस्तिवाना। क्या आपने दायरवी तह वाला सुतूनी डब्बा देखा है? डब्बा दायरवी इस्तिवाना की आम मुतारिफ मिसाल है। डब्बा बंद हो तब भी बंद मुदव्विर इस्तिवाना की मिसाल है। इस जसामत की तह और ऊपरी हिस्सा दायरवी होने की वजह से इसको मुदव्विर इस्तिवाना कहते हैं। मखरूत या आइसक्रीम का कोन जोकर की टोपी की शक्ल का होता है, जो मखरूत कहलाता है। वो मखरूत जो बंद नहीं होता, उसकी एक सतह खमदार और दायरवी किनारा होता है, लेकिन इसकी हमवार दायरवी सतह नहीं होती। गेंद नुमा शक्ल को कुर्रा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में शक्लें दी हुई है। यह है मुस्ततिली मंशूर, यह है मुरब्बई मंशूर या मकब, इसको हम मकब नुमा कहते हैं, इसको मकब कहते हैं। ये मुरब्बई हरम है। ये यहाँ पर ये जो निचली सतह होती है इसकी ये मुरब्बा नुमा होती है और ये ऊपरी सतह नोकीली होती है। मुसल्लसी मंशूर में ये देखिए ये नीचे की सतह, ये इस साइड की सतह और उस साइड की सतह मुस्ततिली होती है और बाकी जो है मुस्ततिली होती है। मुसल्लसी एहराम में ये ऊपर में नोक निकली हुई रहती है। ये जो एहराम लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर भी नोक है, यहाँ पर भी नोक है। ये इस्तिवाना की शक्ल है, मुदव्विर इस्तिवाना। ये मखरूत की शक्ल है और ये दायरे की शक्ल है। ये आपको राज सतह किनारे दायरवी सतह, इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट करना है और टेबल कंप्लीट करके दिया हुआ है। इसके लिए हम ये आपको एक टेबल दिया हुआ है। अशकाल के नाम है, जसामत है, रास है, सतहें, किनारे, दायरवी सतहें। पहला है मुस्ततिली मंशूर, जिसको हम कहते हैं मकब नुमा। तो मकब नुमा में रासी नुकात 8 हैं, सतहें 6 हैं, किनारे 12 हैं। ये देखिए आप इस तरह से डस्टर जो आता है हमारा ब्लैक बोर्ड साफ करने का, उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी है हमारा मकब नुमा। यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ देख रहे हैं रास। तो रास होता है ये जो नुक्ता होता है ये रासी नुक्ता होता है। ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ये 8 हुए। जब हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिए तो यहाँ पर ये हमने काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहले यहाँ पर लिए और फिर उसके बाद में ये उसके नीचे वाली सतह कर लिए।
यहाँ पर देखिए आपको शक्ल में 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसके पीछे रहेगा 8। तो इस तरह से 8 रास होते हैं। सतहें इसकी होती है 6। तो ये देखिए पहली सतह, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये इधर 5वीं और ये इधर 6वीं। तो इस तरह से ये 6 सतहें होती हैं। किनारे हम इसको लेते हैं, ये जो है ये किनारा 1 2 3 4, या आप इसको इस तरह से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 किनारे इधर होते हैं और 5 6 7 8 किनारे इधर हुए और फिर इसको पलटाए तो 9 10 11 12। तो इस तरह इसके किनारे होते हैं 12। ये आप शक्ल देख लीजिए। ये मुस्ततीली मंशूर है जिसको हम मकबनुमा भी कहते हैं। और आपको नज़र आ रही है ये जो सतह है ये मुस्ततीली है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। इसको अगर हम इसको लेंगे तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ये जो होता है मकब, ये भी इसी के जैसा होता है, सिर्फ इसमें रहता है कि इसमें जो सतह मुस्ततीली होती है इसमें वो सतह मुरब्बई होती है। तो इसमें भी और इसमें भी जितनी राशि नुकात होंगे इसमें भी उतने होंगे, जितनी सतहें हैं उतनी ही सतहें हैं, जितने किनारे उतने किनारे। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर होती है। ये देखिए यहाँ पर ये 3 सतहें जो नज़र आ रही है, 1 2 और ये 3 सह इबादी। अब एहराम देखिए किसको बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास में मुरब्बई एहराम है, मुसल्लसी एहराम है। तो इसकी जो निचली सतह होती है, ये मुरब्बई एहराम है तो निचली सतह मुरब्बा नुमा होंगी, मुसल्लसी एहराम है तो इसकी निचली सतह मुसल्लस नुमा होंगी और ऊपरी सतह नुकीली होंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपरी सतह नुकीली नज़र आ रही है, ये भी सतह नुकीली नज़र आ रही है। ये देखिए इसकी ये जो सतह है ये मुसल्लस नुमा है, इसकी भी ये सतह देखिए ये मुसल्लस नुमा है। इसका ये जो कायदा है ये मुरब्बई है तो ये मुरब्बई एहराम हुआ। इसका जो ये कायदा है ये मुसल्लसी है तो ये मुसल्लसी एहराम हुआ। यहाँ पर हमारे पास एक और एहराम है, इसका कायदा मुखम्मसी है। इसकी भी देखिए हर सतह मुसल्लस नुमा है। ये देखिए ये मुसल्लस, ये मुसल्लस, हर सतह मुसल्लस नुमा है और ये ऊपर ये नोकीला सिरा होता है ये इस तरह से। यहाँ पर 5 है मुखम्मस, 1 2 3 4 5, ये 5 है तो ये मुखम्मसी एहराम है। इसकी सतह कायदा मुसल्लस है तो ये मुसल्लसी एहराम है और इसका जो कायदा है ये मुरब्बा है तो ये मुरब्बई एहराम है। तो मुरब्बई एहराम में जो इसकी निचली सतह रहती है वो जिस शक्ल की मुरब्बई है तो मुरब्बई रहेंगे, मुसल्लसी है तो मुसल्लस रहेंगी। इसकी ऊपरी सतह नुकीली रहती है और इसकी ये हर सतह ये जो रहती है मुसल्लस नुमा रहती है। आप देखिए यहाँ पर ये तीनों में। तो अब यहाँ पर हम पहले मुरब्बई एहराम देख रहे हैं। ये देखिए इसका कायदा मुरब्बा नुमा है, ये इसकी ये हर सतह मुसल्लस है और ये ऊपरी सतह ये नोकीली है। तो ये हुआ मुरब्बई एहराम। अब इसमें रासों की तादाद 5 है। तो ये देखिए रास हम किसको कह रहे हैं, ये इसको। तो ये 4 रास नीचे हैं और ये 1 रास ऊपर है तो ये 5 हुए। इसकी सतहें 5 है, ये नीचे की एक सतह हो गई और 1 2 3 4 ये 4 सतह हो गई, 4 और नीचे की एक सतह मिलाकर 5। इसके किनारे 8 होते हैं। तो किनारे देखिए ये एक किनारा यहाँ से ऊपर से नजर आ रहा है, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 4 किनारे, 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा 4 किनारा, ये इसके 4 किनारे। तो इस तरह से मुरब्बई एहराम के 8 किनारे होते हैं। मुसल्लसी एहराम में देखिए आप
मुसल्लसी एहराम में रास कितने हुए? ये नीचे 3 और ये ऊपर एक 4। ये नोकीला सिरा रास का हो गया। इसमें आपको सतहें अगर देखना है तो ये एक सतह, ये दूसरी सतह और ये तीसरी सतह, ये 3 सतह और ये नीचे की एक 4 सतह। तो यहाँ पर ये 4 सतह हैं, 4 रास है, 4 सतह हैं। किनारे 6 है इसमें, तो ये नीचे के 3 किनारे हो गए और ये चौथा, 5वां और 6वां। इस तरह से ये इसके किनारे हो। मुसल्लसी मंशूर, एहराम और मंशूर में थोड़ा सा फर्क है। मंशूर आपने एहराम में देखे कि अगर मुरब्बई एहराम है तो इसकी निचली सतह मुरब्बा नुमा होंगी और ऊपर नोकीली सतह होंगी, ऊपरी सतह नोकीली होंगी और ये हर सतह मुसल्लसी होंगी। मुसल्लसी मंशूर में जो होता है, तो मंशूर में क्योंकि ये मुसल्लसी मंशूर है तो इसका ये जो कायदा होता है ये मुसल्लस की शक्ल का होता है और इसकी सतहें जो होती है वो मुस्ततील की शक्ल की होती है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से अगर हम इसको रखें तो ये इसका ये इस सतह, ये ऊपरी सतह और निचली सतह ये यकसा है, तो इसका ये कायदा ये मुसल्लस नुमा है और इसकी ये सतह देखिए ये मुस्ततील है और इसमें ये नोकीली सतह नहीं होती, ये ऊपरी सतह जैसी होती है, निचली सतह भी वैसी जो होती है। इसको कहते हैं मंशूर। ये एहराम है, एहराम और मंशूर में फ़र्क है। इसकी सतह जो रहती है मुस्ततीली होती है और इसकी सतह जो रहती है ये एहराम की मुसल्लसी होती है। तो ये मुस्ततीली मंशूर में इसका कायदा मुसल्लस नुमा होता है और इसकी हर सतह जो देखिए आप मुस्ततील की शक्ल की होती है। तो अब ये मुसल्लसी मंशूर में 6 नुकाते रास हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 1 2 3 ऊपर का और ये 1 2 3 नीचे का, तो ये रास हो गए 6। सतहें 5 होती है। ये यहाँ पर ये पहली इधर सतह 2 सतह हो गई और ये एक सतह, दूसरी सतह और ये निचले की तीसरी सतह। एक सतह जिस पर ये टिका हुआ है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो इसमें 5 सतह होती है। किनारे 9 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 किनारे हुए, ये 1 2 ये 3, नीचे के 3 किनारे हो गए, 3 3 6 और ये 7 8 और ये 9। इस तरह से इसके 9 किनारे हैं। तो मुसल्लसी मंशूर इस तरह से होता है। इसको क्या कहेंगे? इसकी सतह देखिए मुस्ततील नुमा है और इसके कायदा मुखम्मसी है। 1 2 3 4 5 ज़िले शक्ल है तो ये मुखम्मसी है, तो ये कहलाएगा मुखम्मसी मंशूर। इसकी सतह मुस्ततीली है तो ये मंशूर है और इसका ये जो कायदा है, क्योंकि ये मुखम्मस है इसलिए इसको कहेंगे मुखम्मसी मंशूर। इसमें ये सतह मुस्ततीली है और इसका कायदा मुसल्लसी है तो ये कहलाएगा मुसल्लसी मंशूर। मुदव्विर इस्तवाना, मुदव्विर इस्तवाना में रास नहीं होते। इसकी सतहें 2 होती है। इसकी दायरवी किनारे 2 होते हैं और इसकी दायरवी सतह 1 होती है। ये जो सतह है ये ऊपरी है, ऊपरी सतह और ये निचली सतह। दायरवी किनारे भी यही है, 1 और ये 2, और इसकी दायरवी सतह ये जो है रोटेशन, ये देखिए इस तरह से आप देखे होंगे, ये है मुदव्विर इस्तवाना। इसकी ये सतह जो है दायरवी सतह है 1 और इसमें ये ऊपरी सतह ये एक दायरा नुमा है और ये एक निचली सतह ये दायरा नुमा है। तो इसकी सतहें भी 2 हुई, एक सतह ये हुई और एक सतह ये हुई। और इसके दायरवी किनारे कितने हुए? ये है दायरवी किनारे, ये 1 हुआ और ये दूसरा हुआ, ये वाला। मखरूत, मखरूत का रास 1 होता है, ये रास 1।
इसकी सतह एक होती है, ये है एक सतह, यहाँ पर दो सतह थी। और दायरवी किनारे ये किनारा जो रहता है ये एक होता है। ये इस तरह से इसकी ये शक्ल है। ये देखिए दायरवी सतह, ये वाली जो सतह है ये दायरवी सतह हुई। ये एक रास हुआ, ऊपर का जो ये नुकीला सिरा है ये एक रास है, तो ये एक रास होता है। इसकी सतह एक होती है जिसके ऊपर इसको हम ये कायदे के ऊपर जिसको रखते हैं। इसमें किनारे नहीं होते और दायरवी किनारे ये होते हैं। ये वो इसको जो हम बोलेंगे ये दायरवी किनारा है, ये वाला। और दायरवी सतह ये वाली। उसके बाद है कुर्रा। कुर्रे में रास भी नहीं होती, सतहें भी नहीं होती, किनारे भी नहीं होते, दायरवी किनारे भी नहीं होते, सिर्फ एक दायरवी सतह होती है, एक ही दायरवी सतह है। इसको कहते हैं कुर्रा। गेंद की शक्ल का है। चलो मश्क करें। पहला है इहराम और मंशूर में फ़र्क लिखिए। आप फ़र्क लिखिए, इहराम में आपको क्या फ़र्क नज़र आए और मंशूर में क्या फ़र्क है। मुरब्बई इहराम की साख्त बनाइए, मुसल्लसी इहराम की साख्त बनाइए, और फिर ज़ैल में हर जसामत की सतहों, किनारों और रासों की तादाद लिखकर जदवल मुकम्मल कीजिए। मुरब्बई मंशूर, मुरब्बई इहराम, मुखम्मसी मंशूर, मुखम्मसी इहराम, मुसद्दसी मंशूर, मुसद्दसी इहराम। मुरब्बई मंशूर यानी ये जो मुरब्बा पे बनने वाला है। मुखम्मसी ये चार ज़िले ये 5 ज़िले ये, और मुसद्दसी 6 ज़िले। तो यहाँ पर आप रास, सतह और किनारे उनकी तादाद लिखना है आपको। तो ये आपका मुकम्मल मालूमात कसीरुल अज़ला पर सह इबादी अजसाम।